अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। जी तो आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो हम हो चुके हैं रेडी, बैग पैक रेडी है, सामान सारा जा चुका है। और ये है हमारा बैग, और ये है जरताशा का, और ये है मम्मा का। और उमर जो है वो सिर्फ प्ले करेंगे। जी उमर, तो उमर आप पाकिस्तान में कौन कौन है? और आपकी कौन कौन सी फ्रेंड्स हैं? कौन कौन सी? कायनात आपी, अनाबिया आपी, और मेरा बेबी। और आपके रयान भाई, शान भाई एंड टू मच। तो जी हम हो चुके हैं रेडी। चलें जी, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। जी इधर आइए। ज़रूर एक मिनट। ज़रूर ने ले लिया है अपना बैग पैक। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके थे। रवानगी का अब टाइम आ चुका है। फाइनली 2 साल बाद हम लोग अपनी फैमिली से मिलेंगे। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और हस्बैंड अपनी जगह पे खुश हैं कि वो अपनी फैमिली से मिलेंगे, और मैं भी अपनी फैमिली से मिलूँगी 2 साल के बाद। और सबको सरप्राइज़ मिलेगा, चाहे वो मेरे ससुराल वाले हैं चाहे वो मेरे मैके वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो क्लीनर जो यहाँ पे होते हैं देखभाल करने वाले, तो उनको हमने बुला लिया था कि आप जो है ना हमारे घर का पानी जो है वो बंद कर दें। तो ये बंद करने के लिए भी आए थे, और साथ साथ जो है वो सामान भी इन्होंने हस्बैंड के साथ शिफ्ट करवाया था। तो ये कार्टन देके हमारे नीचे रखे हुए हैं रिसेप्शन पे। तो बस गाड़ी का इंतज़ार था। 2 दोस्तों की गाड़ी हस्बैंड ने अरेंज की थी। एक हमारी ही बिल्डिंग में रहते हैं उस्मान भाई, तो उनकी गाड़ी थी। और दूसरा इनके एक और दोस्त थे जवाद भाई, तो उनकी गाड़ी थी। उनकी गाड़ी थोड़ी बड़ी थी, तो उसमें सारा सामान आ जाएगा। मैं और बच्चे जो हैंड कैरी और लगेज जो हैं वो हमारे दूसरी उस्मान भाई वाली गाड़ी में चले जाएंगे। तो ये डिसाइड हुआ था। तो बस एक और गाड़ी का वेट हो रहा था, ताकि दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो एक साथ जो हैं वो रवाना हो जाएं। तो यहाँ मैं वेटिंग एरिया में जो है वेट कर रही थी कि कब गाड़ी आती है और हम जाते हैं। तो हस्बैंड भी वेट कर रहे थे दूसरे दोस्त का, क्योंकि एक दोस्त तो ऑलरेडी हमारी बिल्डिंग में ही है, तो वो तो मौजूद थे। दूसरे जो दोस्त थे उनका हम वेट कर रहे थे। तो बस सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। जवाद भाई भी आ चुके थे गाड़ी लेकर, और इत्तेफाक से भाभी भी आ गई थी हमें सी ऑफ करने के लिए। तो मुझे पता नहीं था, जब वो गाड़ी से उतरी तो मुझे नज़र आई, तो वो मैं क्लिप जो है वो लेना भूल गई। लेकिन एयरपोर्ट पे उन्होंने हमें सी ऑफ़ किया था, बेस्ट विशेस दी थी और कहा था भाभी खुशी खुशी जाएँ, खुशी खुशी आएँ। तो बस हैंड कैरीज और बच्चे जो हैं वो इस गाड़ी में थे, और हम अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। और उमर और जताशा की आप एक्साइटमेंट देखें, क्योंकि रात के 9 साढ़े 9 हो रहे थे, लेकिन इनको नींद माशाल्लाह से देखें बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने इनको शाम की जो है वो 2 घंटे की नैप जो है इनको दे दी थी। तो इसलिए ये फ्रेश थे माशाल्लाह से। थकावट मुझे और मेरे हस्बैंड को थी, क्योंकि अभी बहुत आगे जाके जो है सामान के साथ बोर्डिंग और हैंड कैरीज के साथ जहाज़ में सवार होना, 2 बच्चों के साथ, छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये भी 2 छोटे बच्चे हमारे जो है हैंड कैरी के बराबर ही हैं। इनको भी बार बार पकड़ना पड़ता है। तो जी आ गए थे हम एयरपोर्ट। तो यहाँ पे पार्किंग देख रहे थे कि आया कोई फ़ाइन वगैरह तो नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी जो है ना जगहों पे जो है शुरता खड़े होते हैं, और ज़रा सी मिस्टेक पे जो है वो फ़ाइन जो है वो दे देते हैं। तो भाई इसी जगह हस्बैंड के जो दोस्त थे वो इसी उस पे थे कि कोई फ़ाइन वगैरह तो नहीं है, आराम से यहाँ गाड़ी खड़ी करके ट्रॉली में सामान रख सकते हैं। तो इसी सोच में विचार में थे ये। और हस्बैंड जो थे वो पीछे आ रहे थे अपने दूसरे दोस्त के साथ और भाभी के साथ, भाई भाभी के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रॉली के साथ सामान सारा उतार दिया था और हमें खड़ा कर दिया था साइड पे, क्योंकि ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी करना यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो आप फ़ौरन ही जो है वो अपने सामान को रखें, डालें ट्रॉली में, और गाड़ी को जो है वो आगे रवाना कर देते। तो चले गए थे उस्मान भाई हमें छोड़ के। उसके बाद यहाँ पे ट्रॉली में जो है वो उमर और जरताशा बैठ चुके थे, बड़े क्यूट लग रहे थे।
उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा यहाँ बैठ जाएं। उसके बाद आ गए थे ये एक और गाड़ी आ गई थी जवाद भाई की, तो फिर मैंने मोबाइल जो है वो साइड पे रख दिया था और भाभी से मिलना और सलाम दुआ शुरू कर दी थी, तो मोबाइल साइड पे था, तो वो क्लिप मैं नहीं ले पाई। उसके बाद 2 ट्रॉलियाँ हस्बैंड के पास थी और 1 ट्रॉली मेरे पास थी, और 2 छोटी ट्रॉली जो हमारी उमर और जरताशा वो हमारे आगे पीछे फिर रहे थे। तो बस बहुत मेहनत के साथ और काफ़ी थकावट के साथ और भूख के साथ जो है हम जो है अपनी बोर्डिंग करवा रहे थे। बोर्डिंग लाइन में हम लग चुके थे। बोर्डिंग वालों से हमने कहा था कि आप प्लीज़ एक हैंड कैरी ले लें हमसे। उन्होंने कहा नहीं, अलाउ नहीं है, आपका हैंड कैरी हम नहीं ले सकते। हमने कहा हमारे साथ बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा नो काइंडली सॉरी। तो इसलिए 4 हैंड कैरी जो है वो हमें ख़ुद संभालने थे, 2 बैक पैक संभालने थे। तो बहुत ही टफ़ होने वाला था, क्योंकि कभी अक्सर ऐसा होता है कि एक आध हैंड कैरी ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं। तो फिर इसके साथ हम आगे बढ़े। 2 हैंड कैरी और 4 हैंड कैरी, 2 बैकपैक और ये 2 हमारे जो चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं इनके साथ जो है हम आ गए थे। तो जैसे इमिग्रेशन में आए तो उमर के वीज़े में थोड़ा मसला था, क्योंकि उमर का पासपोर्ट जो था वो न्यू था और वीज़ा तो था वो पुराने पासपोर्ट पे था। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो गए हुए थे काउंटर वाले, तो वो वेरिफिकेशन हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे इनकी वीडियो ले ली। तो मैं पिक्चर लेना चाह रही थी, लेकिन वीडियो बन गई। और मजाल है जो ये टिक के खड़े हों, सीरियस खड़े हों, बस हंसी हंसी और भाग भाग इधर उधर, बस मूवमेंट इनकी जारी थी। बहुत खुश थे माशाल्लाह पाकिस्तान जाने के लिए, एक्साइटेड थे कि हम एरोप्लेन में बैठेंगे, प्लेन में बैठेंगे और जाएंगे अम्मा जी के होम। तो ये थी दुबई ड्यूटी फ्री शॉप। ये देखें 2 मेरे पास थे और 2 हस्बैंड के पास थे। इसमें से जरताशा जो है वो लेना चाह रही थी कि मम्मा मुझे भी चाहिए हैंड कैरी। तो मैंने कहा चलें जो फ्लेक्सिबल है, जिसके रफ्तार वो आप ले लें। तो मैंने ये दे दिया था। नहीं, फिर भी इनको चलाना नहीं आ रहा था, लेकिन इनको शौक़ था। शुक्र है इन्होंने बैक पैक पहन लिया था बड़े शौक़ से, माशाल्लाह से। जरताशा ने हमें तंग नहीं किया और इस मामले में तंग किया कि मुझे भी हैंड कैरी चलाना है। तो ये देखें चला रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमने 2 छोटे पोटर जो हैं वो अपने साथ रखे हुए हैं और 2 पोटर जो हैं वो हमारे लेके जा रहे हैं सामान। तो ये फ्री ऑफ कास्ट थे, कोई इनके चार्जेस नहीं थे और ये फ्री में जो है हमें सर्विस फराहम कर रहे थे। और हमारा 1 से 2 हैंड कैरी तो तकरीबन पकड़ ही रहे थे। तो जो हैंड कैरी जरताशा लेती उमर वो उस पर कब्ज़ा कर लेते, तो फिर उनको दूसरा देना पड़ता जरताशा को। तो इस तरह बहन भाइयों की नोक झोंक और खट्टी मीठी लड़ाई में जो है हम लोग पहुंच गए थे गेट के सामने। बोर्डिंग हमारी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ क्लियर हो चुका था और हम लोग अब गेट नंबर के सामने चेयर्स पे बैठ चुके थे। लेकिन इतने में जरताशा और उमर को वॉशरूम आ गया, तो उनको मैं वॉशरूम लेके गई। बस ये अच्छा था कि हमारे जो 2 पोर्टर थे इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे हैंड कैरी जो है वो हमें संभाल लिए थे। तो ये देखें मज़े से दोनों जो हैं चला रहे हैं। जरताशा ये चला रही हैं, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट लग रही थी जरताशा, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रही थी। उस टाइम पे भी क्यूट लग रही थी और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब भी जब वीडियो देख रही तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी। तो हैंडल इसका ख़राब हो चुका था, नीचे नहीं जा रहा था। उमर आगे जाके जो है बैग हैंड कैरी ले जाते हुए जो है वो गिर गए थे, इन्होंने बताया नहीं और इनकी नोज़ पे जो है वो पिंक निशान पड़ गया था। तो खैर जी यहाँ पर आ गए थे हम गेट के सामने और बहुत रश था, लोगों का आना जाना लगा हुआ था और ये लोग दोनों थे अपने हैंड कैरी संभाल रहे थे। फिर जब मैं वॉशरूम से आई तो गेट के सामने लाइन लग चुकी थी। तो यहाँ गेट से निकलने के बाद हमें रवाना होना था बस में। बस से फिर हमें स्टेयर्स के ज़रिए प्लेन के अंदर बैठना था। तो यहाँ पर हम लाइन में लग चुके थे और जरताशा और उमर जो हैं वो इसी उसमें थे कि लाइन में लगना है, मेक अ लाइन। और जरताशा उनसे बार बार कह रही थी भाई मेक अ लाइन मेरे पीछे, भाई मेक अ लाइन मेरे पीछे। तो आप इनको देखिएगा जरताशा के हाथ जो हैं कि जब भी उमर जो हैं राइट या लेफ़्ट होते तो जरताशा उनको इंस्ट्रक्शन देती कि भाई प्लीज़ मेक अ लाइन और मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आइए। ये देखें भाई मेरे पीछे आए। तो बहुत ही क्यूट लग रही थी, जबकि मैं जरताशा से कह भी रही थी कि इट्स ओके, लेकिन जरताशा को ये था कि शायद भाई जो हैं वो मेरे से आगे चले जाएं। तो इस चक्कर में भी जरताशा जो हैं वो भाई को यही कह रही थी कि आप मेरे पीछे आइए, मेक अ लाइन। तो ये देखें आगे बढ़े उमर और जरताशा ने फिर स्टॉप कर दिया।
हाथ से। तो फिर यहाँ पे हमारा दोबारा चेक हुआ, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, टिकट वगैरह सारे चेक हुए और फिर हम लोग बस में रवाना हो गए। तो 4 हैंड कैरी, 2 बच्चे और हम खुद, और 2 बैकपैक और एक हैंड बैग जो है वो मेरे पास था। तो उसके साथ हम लदे भदे जो है वो बस में सवार हो गए हैं। जगह फुल थी, बिल्कुल गेट के आगे मुझे जगह मिली थी। बहुत कंजस्टेड थी, लेकिन शुक्र है कि हम लोग अंदर आ चुके थे और गेट जो था वो बंद हो चुका था। तो बस यहाँ पे हम बहुत ही कंजस्टेड जगह पे खड़े हुए थे और हमारे बिल्कुल फुट के पास, पैरों के पास जो थे वो हमारे हैंड कैरीज थे। तो काफ़ी 2 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन काफ़ी टाइम जो है उन्होंने स्टॉप रखी। 3 मिनट तक तकरीबन उन्होंने गेट को खोला नहीं, क्योंकि गेट खोलने के बाद फिर हम स्टेयर्स अपने सीट के हिसाब से आगे दरवाजे से या पीछे दरवाजे से जो है वो स्टेयर्स पे जाके अपनी सीट को संभालना था हमें। तो ये था डोर क्लोज़ और तैयारी चल रही थी। प्लेन जो है वो रवानगी के लिए तैयारियों में था। सब जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन जो है वो संभाले हुए थे। तो बस फ्लाई दुबई, और यहाँ पे हस्बैंड जो थे वो हैंड कैरी हैंड ओवर कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा थे। तो अगर आपके पास ज़्यादा हैंड कैरी अलग मतलब हो, सामान हो, तो वो एक्स्ट्रा आप इनके यहाँ पर जहाज़ में चढ़ने से पहले इनके हैंड ओवर कर सकते हैं। तो वो हस्बैंड कर रहे थे हैंड ओवर। तो जब हम ऊपर गए और हस्बैंड भी ऊपर चले गए तो पता चला पासपोर्ट मेरे पास था, तो वो दरवाज़े पे इंटर नहीं हो सकते थे। तो पासपोर्ट और टिकट या बोर्डिंग पास जो है वो दिखाना ज़रूरी था, तो दोबारा चेक हो रहा था। तो फिर वो मेरे लिए रुक गए और वो भी थक चुके थे। तो शुक्र है कि हमारे पास अब एक हैंड कैरी था और एक लैपटॉप का बैग था और बाकी 2 बैकपैक थे। तो अब हमारे पास कुछ लोड कम हो चुका था और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ में सवार हो चुके थे और अपनी सीट की तरफ जा रहे थे। उमर जरताशा बहुत तंग कर रहे थे, हर चीज़ में इन लोगों को घुसना था, हाथ लगाना था, पूछना था, पकड़ना था। तो बहुत फेड अप हो रहे थे हम लोग कि आप लोग तो चुप हो जाएं। इनकी एक्साइटमेंट अपनी जगह थी और हमारी थकावट अपनी जगह पे थी। बच्चे हैं तो खैर अब हम लोग बैठ गए अपनी सीट पर। हस्बैंड ने सबसे पहले सामान रखा, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा थी वो सारी ऊपर रखी। एक बैकपैक मेरे पास था, बाकी सब जो था वो हमने सीट के ऊपर जो जगह होती है वहाँ पे सेट कर दिया। बच्चों को बिठाया उनकी सीट्स पे उमर आगे वाली सीट पे बैठने के लिए जा रहे थे। तो बस ये सीट पे बैठ गए और यहाँ पे थी स्क्रीन। जी हाँ, शुक्र है कार्टून के कुछ ट्रेलर्स थे जिनको ये क्लिक कर करके अपना टाइम पास कर रहे थे, बहुत खुश थे। बस इनको टैब की तरह की एक स्क्रीन मिल गई है और ये चाहे 1 मिनट के 30 सेकंड के कार्टून थे, लेकिन ये इसको देख देख के खुश थे माशाल्लाह से। तो सीट पे हमने अपनी संभाल ली थी माशाल्लाह से। बस टेक ऑफ होने वाला था प्लेन का, माशाल्लाह से टेक ऑफ का टाइम होने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम सब अपनी सीट पे बैठ चुके थे और यही दुआ थी कि अल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ हमें पाकिस्तान पहुंचा दे। 2 साल के बाद हम जा रहे हैं पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे सब अपनी सीटों पे थे। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जहाज़ मुझे कुछ नया लग रहा था क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन एक तो हमें मिली जिसमें कार्टून से चले, ट्रेलर से कुछ भी था। दूसरा ये था कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर इमरजेंसी हो जाए एरोप्लेन में और आप लोग ये मास्क पहने, इस तरह पहने, तो सामने एक एयर होस्टेस जो है वो बता रही होती है, समझा रही होती है, तो उनको कोई देखता नहीं है, उनको कोई समझता नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे ही आ गया था। आगे भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि ये इस तरह की स्क्रीन थी और इस तरह की स्क्रीन पे वो सारा समझा रहे थे और कोई भी सामने नहीं खड़ा हुआ था। ये देखें, सामने कोई भी नहीं था, बल्कि स्क्रीन पे ही सब चल रहा था। इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी उन्होंने देनी थी अरबी में और इंग्लिश में, वो उन्होंने वीडियो के थ्रू हमें दिखा दी थी, समझा दी थी, तो प्ले कर दी थी। तो बस टेक ऑफ हो गया हमारा माशाल्लाह से। प्लेन जो है हमारा फ्लाई कर रहा था माशाल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह हमारी लैंडिंग है इंशाल्लाह पाकिस्तान में। उसके बाद आ चुका था खाने में था एक सैंडविच, एक केक और एक पानी की छोटी सी बॉटल। पानी था, केक था और ये सैंडविच, ये था, डेट्स इट। तो अभी आते हुए मैंने ये नोट किया था कि वो टिकट के हिसाब से जो थे वो दे रहे थे खाना। एक वाइप्स था, टिशू था,
तो खाने के हिसाब से दे रहे थे कि खाना इस हिसाब से दे रहे थे सॉरी कि आपके टिकट में खाना है कि नहीं। तो आते हुए तो ऐसा हुआ, लेकिन अब पता नहीं क्यों किसी को खाना दे रहे थे, किसी को खाना नहीं दे रहे थे। शायद टिकट में जो था वो ऐड था। तो लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, चाय भी थी, चाय भी पी ली थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बस चार्जिंग कम थी। तो मैंने कहा कि अब पाकिस्तान उतरने के बाद भी वीडियो बनानी है, तो बस मैंने जो है मोबाइल जो है वो साइड पे रख दिया था और कोशिश कर रही थी कम से कम जो है वो वीडियो बन पाए। तो बस बहुत एक्साइटेड हैं कब लैंडिंग होती है और कब हम पाकिस्तान पहुंचते हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून बने रहिए। ट्रैवल व्लॉग